अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार हांडी की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा चिकन, आप कम भी ले सकते हैं। 1 कप के बराबर दही और मसालों में जो है आधा चाय के चम्मच के बराबर सालन का मसाला, हस्बे ज़रूरत नमक, आधा चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। और 1 पैकेट मैंने लिया है मलाई, लेकिन ये आधा जाएगा। और ये देखिए, 1 बड़ा टमाटर, 1 बड़ा प्याज और 3-4 जवे लहसुन और 2 पीस जो है ये अदरक के। आप अगर प्याज और टमाटर छोटे हैं तो 2-2 भी ले सकते हैं, और ये 2 जो है हस्बे ज़रूरत आप लोग डाल सकते हैं। अगर स्किप करें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से जाते हैं चूल्हे की तरफ। तो सबसे पहले चूल्हे को ऑन करते हैं। हस्बे ज़रूरत तेल लेते हैं। आप लोग कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक और लहसुन, ताकि वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए। देखिए प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया। ये लहसुन अदरक भी, इसका भी टेस्ट अच्छा आएगा। फिर इंशाल्लाह ये रेसिपी आप एक बार बनाएं तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। जो लोग नए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। और अब ये प्याज और अदरक लहसुन जो है ये फ्राई हो चुका है। तो इसको मैं निकालूंगी और जूसर के जग में डालूंगी, और इसको और टमाटर को मैं अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी। अब इसी तेल में मैं चिकन को डालूंगी और इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे इसमें। तब तक ये फ्राई होगा और हम प्याज और टमाटर को ब्लेंड करते हैं। ये मैं डाल रही हूँ टमाटर और इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड करती हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड किया, प्याज और टमाटर को। और चिकन भी तकरीबन तैयार है। थोड़ा सा इसको और फ्राई कर लेते हैं ताकि ये और भी नरम हो जाए। और अब मैं इसमें शामिल करती हूँ मसाले। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करती हूँ। आप टमाटर के साथ भी डाल सकते हैं और इस तरह भी डाल सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर का पेस्ट और तकरीबन 1 कप के बराबर उसी जग में पानी डाल के जग को भी साफ़ कर लूँगी। और गोश्त को नरम करने के लिए पानी की थोड़ी सी ज़रूरत थी, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल किया ताकि वो अच्छी तरह गल जाए चिकन। तो इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ते हैं ताकि चिकन नरम हो जाए। और तब तक के लिए मैं आप लोगों के साथ एक बच्ची की फ़्रॉक मैंने बनाई है, उसकी डिज़ाइन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 8 से 9 साल महीने की बच्ची की है, और ये भी तब तक नरम हो जाएगा।
तो ये मैंने बनाया है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। 8 से 10 महीने के बच्ची को आराम से आएगा। यहाँ पे मैंने देखिए ये फ्लावर वाला लेस लगाया और नीचे से मैंने इसको टांके लगाए हैं, तुरपाई की हुई है ताकि ये इस तरह नीचे ना लटके। ऊपर से भी मैंने पीठी के ऊपर भी मैंने इस तरह लगाया और सिंपल सा गला है, लेकिन अभी ये मुकम्मल नहीं है। इसके ऊपर मैंने बटन नहीं लगाया, लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को ये डिज़ाइन दिखाऊं। और इसके साथ मैंने बनाया है ये वाला नेकर, लेकिन इसमें भी इलास्टिक अभी मैंने नहीं डाला। इसके इलास्टिक की सिलाई भी करूँगी साथ में। और यहाँ पे मैंने इलास्टिक की तुरपाई सिलाई लगाई है, जो नीचे पीर की भर के इस तरह। तो ये बनाइए और इतना प्यारा लगता है। मुझे ये वाला फ्रॉक बहुत पसंद है, इतना प्यारा लगता है। देखिए, कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगता है ये वाला फ्रॉक। देखिए कितना क्यूट है। चलते हैं अब खाने की तरफ, देखते हैं कि अब उसी जग में मैं डाल रही हूँ दही और आधा पैकेट मलाई। इसको भी ब्लेंड करूँगी। चिकन जो है वो नरम है, बस थोड़ा सा इसकी भुनाई करूँगी। आप लोग बोनलेस भी ले सकते हैं और इसी तरह हड्डियों वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस तरह था तो मैंने हड्डियों के साथ वाले में बनाया। और पीसीज मैंने जो बोटियां थी उसकी पीसीज मैंने इस तरह छोटे छोटे किए। और ये बताओ कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। इंशाल्लाह अभी तो कल परसों ईद होने वाला है, कल होगा या परसों होगा ये तो रात को पता चलेगा। इंशाल्लाह आप लोगों के भी अजरे अच्छे गुज़र होंगे और मेरे भी अच्छे गुज़र गए जितने भी थे, अल्लाह का शुक्र है। इसकी भुनाई भी मैंने अच्छी तरह किया, टमाटर और अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही और मलाई। और मैंने इसमें शामिल किया था काली मिर्च साबित। अगर आप लोग शामिल करना चाहो तो वो भी आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मेरे थोड़े से इसमें डाल दिए। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। आंच को थोड़ा तेज़ करते हैं। इंशाल्लाह जब ये हांडी आप लोग एक बार खाओगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाओगे। ऐसी मज़ेदार हांडी बनेगी आप लोगों की इंशाल्लाह। अब मैं ये थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। जग में मलाई और दही जो था वो भी मैंने साफ़ किया और थोड़ा गाढ़ा था तो थोड़ा सा मुझे पतला चाहिए था तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। ये भी उबल जाएगा, दही और मलाई भी पक जाएगी इसमें। और साथ साथ में मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, ताकि अफ्तारी के बाद किचन भी साफ़ हो। मैं हमेशा से यही ऐसा ही करती हूँ कि बर्तन गंदे हो जाते हैं तो उसी वक्त धो लेती हूँ। तो माशाल्लाह से मेरा किचन जो होता है वो हमेशा साफ़ सुथरा होता है। अगर 2-3 बर्तन हैं तो वो उसको मैं सिंक में रख के जब अफ्तारी हो जाती हैं तो उसके साथ वाले बर्तन में धो लेती हूँ, लेकिन और किचन में साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि देर होती है तो 2-3 बर्तन रह जाते हैं। तो इसको हम 10-15 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी ताकि इसका जो तेल है वो निकल आ जाए। इसका तेल ऊपर आएगा तो इसकी कलर और भी अच्छी है।
माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसका। तेल भी निकल आया है, लेकिन तेल मैंने कम डाला था इसलिए कम निकल आया। तो अब हम इसको सर्व कर लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊपर से मैं मिर्ची डालूँगी। और अब आप लोग देखिए कितना इसका मज़ेदार कलर है, देखिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।